नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 195वें अध्याय में आज का प्रसंग है व्यास जी के सामने द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह होने के विषय में द्रुपद, धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर का अपने अपने विचार व्यक्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर वे पांडव तथा महायशस्वी पांचाल राज द्रुपद सबने खड़े होकर महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रणाम किया। उनके द्वारा की हुई पूजा को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके अंत में सबसे कुशल मंगल पूछकर महामना व्यास जी शुद्ध सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए। फिर अमित तेजस्वी व्यास जी की आज्ञा पाकर वे सभी नरश्रेष्ठ बहुमूल्य आसनों पर बैठे। राजन, तदंतर 2 घड़ी के बाद राजा द्रुपद ने मीठी वाणी बोलकर महात्मा व्यास जी से द्रौपदी के विषय में पूछा। भगवान, एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्मपत्नी कैसे हो सकती है, जिससे संकरता का दोष न लगे? यह सब आप ठीक ठीक बतावें। व्यास जी ने कहा, अत्यंत गहन होने के कारण शास्त्रीय आवरण के द्वारा ढके हुए, अतएव इस लोक वेद विरुद्ध धर्म के संबंध में तुम में से जिसका जिसका जो जो मत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। द्रुपद बोले, द्विश्रेष्ठ, मेरी राय में तो यह अधर्म ही है, क्योंकि यह लोक और वेद दोनों के विरुद्ध है। बहुत से पुरुषों की एक ही पत्नी हो, ऐसा व्यवहार कहीं भी नहीं है। पूर्ववर्ती महात्मा पुरुषों ने भी ऐसे धर्म का आचरण नहीं किया है और विद्वान पुरुषों को किसी प्रकार भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इस धर्म विरोधी आचार को काम में नहीं लाना चाहता। मुझे तो इस कार्य के धर्म संगत होने में सदा ही संदेह जान पड़ता है। धृष्टद्युम्न बोले, द्विश्रेष्ठ, आप ब्राह्मण हैं, तपोधन है, आप ही बताइए, बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ समागम कैसे कर सकता है? धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम उसकी गति को सर्वथा नहीं जानते। अतः यह कार्य अधर्म है या धर्म, इसका निश्चय करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है। ब्राह्मण, इसलिए हम किसी तरह भी ऐसी सम्मति नहीं दे सकते कि राजकुमारी कृष्णा 5 पुरुषों की धर्म पत्नी हो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती, परंतु इस विवाह में मेरे मन की प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यह किसी प्रकार भी अधर्म नहीं है। पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार कंडू मुनि की पुत्री वार्ची ने तपस्या से पवित्र अंतःकरण वाले 10 प्रचेताओं के साथ, जिनका एक ही नाम था और आपस में भाई भाई थे, विवाह संबंध स्थापित किया था। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ व्यास जी गुरुजनों की आज्ञा को धर्म संगत बताया गया है और समस्त गुरुओं में माता परम गुरु मानी गई है। हमारी माता ने भी यही बात कही है कि तुम सब लोग भिक्षा की भांति इसका उपभोग करो। अतः दुश्रेष्ठ, हम 5 भाइयों के साथ होने वाले इस विवाह संबंध को परम धर्म मानते हैं। कुंती ने कहा, धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वह ठीक है। मुझे झूठ से बहुत भय लगता है। बताइए, मैं झूठ के पाप से कैसे बच सकूंगी? व्यास जी बोले, भद्रे, तुम झूठ से बच जाओगी। यह सनातन धर्म है। पांचाल राज, मैं सबके सामने नहीं कहूँगा, तुम स्वयं एकांत में चलकर मुझसे सुन लो। जिस प्रकार और जिस कारण से यह सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है और कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जिस प्रकार इसकी धर्मानुकूलता का प्रतिपादन किया है, उस पर विचार करने से निसंदेह यही सिद्ध होता है कि यह विवाह धर्म सम्मत है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर शक्तिशाली द्वैपायन भगवान व्यास जी अपने आसन से उठे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर राजभवन के भीतर चले गए। 5 पांडवों, कुंती देवी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, ये सब लोग जहाँ बैठे थे वहीं उन दोनों की प्रतीक्षा करने लगे। तदंतर व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को यह कथा सुनाई, जिसके अनुसार यहाँ बहुत से पुरुषों का एक ही पत्नी से विवाह करना धर्म सम्मत माना गया। तो इस प्रकार साथियों,
आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्वों में व्यास वाक्य विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि व्यास जी का द्रुपद को पांडवों तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर दिव्य दृष्टि देना और द्रुपद का उनके दिव्य रूपों की झांकी करना। तो आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।